लाहौर में पहली ईद है, वो भी खान साहब के घर। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या जज्बात है? आपको भी चांद रात मुबारक। ईद घर से बाहर मना रहे हैं। इस दफ़ा हमारी ईद ज़मान पार्क में है, खान साहब के साथ है। और आप देख रहे हैं कि ये चांद रात और ये ज़मान पार्क और ये रौनकें, ये खुशियाँ, ये मेले। जवानों को टिकट दी गई, किस नज़र से देख रहे हैं इस तकसीम? ग्राउंड वर्क को इस दफ़ा देखा गया है कि ग्राउंड पे कितने हमारे लोग ग्राउंड पे मौजूद है कि हम इलेक्टेबल्स की जानिब भी हम नहीं गए। हम प्योरली जो पीटीआई का चेहरा है, परवेज़ खटक के करीबी साथी समझे जाते हैं, KPK में क्या रूट मैप अपनाएंगे? वो MPAs जो खान साहब के साथ मैदान में रहे, साबित कदम रहे, वो तो इंशाल्लाह वो तो है ही। आप लोगों की 10 साल हुकूमत रही है खैबर पख्तूनख्वा में, इस बार क्या नया ऐसा करने जा रहे हैं? अवाम के पास कैसे जाएंगे? खान साहब की पॉपुलरिटी के अलावा आप लोगों के पास क्या मंशूर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ मतलब लोगों में मकबूल जुमात है। तो क्या आप लोग ईद के बाद सड़कों पे तो आएंगे? बिल्कुल क्लियर है कि जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त ज़िली सदर साबिक़ा मुशीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा ज़ियाउल्लाह खान बंगश साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे आज के हवाले से। सर, सबसे पहले तो आपको चांद रात मुबारक हो। ये बताएं, लाहौर में पहली ईद है, वो भी खान साहब के घर। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या जज्बात है? बहुत शुक्रिया। और आपको भी चांद रात मुबारक। और जितने भी हमारे देखने वाले हैं आपके चैनल की तवज्जो से, वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर, हमारे जितने भी पाकिस्तानी सबको चांद रात की खुशियाँ भी मुबारक हो। और कल का जो दिन है ईद का दिन, ईद की खुशियाँ भी पूरे पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने पाकिस्तानी हैं उनको भी मुबारक। और जैसा कि आपको पता है कि आज बल्कि कल हम पहली ईद घर से बाहर मना रहे हैं। घर से बाहर मतलब ये कि चूँकि हम 10 साल हम हुकूमत में रहे और इससे पहले भी हमारी जितनी ईदी होती थी वो हम घर में फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ, अपने जितने भी कोहाट के लोग हैं उनके साथ हम ईद मनाते थे। और दुनिया में यही होता है कि जब ईद आती है तो बाहर से लोग भी अपने घरों को आ रहे होते हैं और जिनकी सरकारी नौकरियां होती है वो भी अपने घरों को आ रहे होते हैं। लेकिन ये ईद इस दफ़ा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ हमारे लिए इसलिए मुख्तलिफ है कि इस दफ़ा हमारी ईद ज़मान पार्क में है, खान साहब के साथ है। और आप देख रहे हैं कि चांद रात और ये ज़मान पार्क और ये रौनकें, ये खुशियाँ, ये मेले, ये सारे इमरान खान की बरकत से है माशाल्लाह। और कल का जो दिन है वो भी खान साहब के नाम है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर ज़मान पार्क में आए और ईद मनाने खान साहब के साथ। तो ये एक मुख्तलिफ ईद है, वर्कर अपने कायद के साथ ईद मना रहे हैं। साहब, मुझे बताएं, खान साहब ने पंजाब में टिकटों की तकसीम कर ली भरपूर। इसमें हमने नोट किया जो पैसे वाले लोग थे वो उसको भी इग्नोर किया गया, जो इलेक्टेबल्स थी उसको भी इग्नोर किया गया, जवानों को टिकट दी गई। किस नज़र से देख रहे हैं इस तकसीम? देखें, इस दफ़ा अगर आपने देखा हो तो खान साहब ने ख़ुद मतलब वो इंटरव्यू प्रोसेस भी वो ख़ुद किया, सारा कुछ वो देखा भी। और इसमें एक मिस कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी वो फ़लाने को टिकट नहीं मिला और ये हो रहा है। असल में जो हमारे कौमी जो NA के उम्मीदवार थे और जो NA ऑलरेडी MNAs थे तो उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था PK पे। तो खान साहब ने क्लियर मतलब पॉलिसी थी कि जो हमारे NA के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो PK में नहीं होंगे। तो आपने देखा कि हमारे जितने भी अच्छे जो कैंडिडेट्स थे जो NA पर थे उनको खान साहब ने PK में टिकट नहीं दिए। दूसरा, ग्राउंड वर्क को इस दफ़ा देखा गया है कि ग्राउंड पे कितने हमारे लोग ग्राउंड पे मौजूद थे। तो और इस दफ़ा एक और ये था कि हम इलेक्टेबल्स की जानिब भी हम नहीं गए। हम प्योरली जो पीटीआई का चेहरा है, जो फेस है पीटीआई का, जो अपने इलाके में मशहूर है, जिसको लोग देख के समझते हैं कि ये पीटीआई है, ठीक है। और जो पिछला जो रिजीम चेंज हुआ था उसके मुनासबत से भी इस दफ़ा बड़ी कोशिश की गई है कि हम ऐसे बंदों को हम लेकर आएंगे कि वो ऐन मौके पर खान साहब का साथ ना छोड़ सकें, जो डटे रहें, जो मैदान में डटे रहें। तो जाहिर बात है कि जो पीटीआई के फेस होते हैं, जो पीटीआई के वर्कर्स होते हैं, जो पीटीआई के कारकुन हैं, जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं, जो पीटीआई के हैं, वो कभी भी खान साहब को नहीं छोड़ सकते। तो इस दफ़ा बड़ी कोशिश की गई है कि जो पार्टी के फेज़ हैं उनको मौके दिए गए हैं। उसमें आपने देखा कि बेतहाशा हमारे यंगस्टर जो हैं ISF से भी, यूथ से भी उनको टिकटें मिल गई है माशाल्लाह। आपका ताल्लुक KPK से है। परवेज़ खटक खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर है, आप परवेज़ खटक के करीबी साथी समझे जाते हैं। KPK में क्या रूट मैप अपनाएंगे, किस तरह के लोगों को टिकट देंगे? देखिए, KP का तो बिल्कुल क्लियर है। KP में ये क्लियर है कि KP में जितने भी हमारे वो MPAs जो खान साहब के साथ मैदान में रहे, साबित कदम रहे, वो तो इंशाल्लाह वो तो है ही।
और बाकी कुछ ऐसे जो जिन पे था कि वो उसने MPs के जिनने ग्राउंड पे भी मौजूद रहे और उनसे उनके हल्के के लोग भी ज़रा नाराज़ रहे, तो उस पे इंटरव्यूज़ प्रोसेस होगा और उनके लिए जो नए लोग इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं तो वो भी इंशाल्लाह सामने आएंगे। तो KP में ऑलमोस्ट मैं ये समझ सकता हूँ कि आपका जो 90% है वो तो ऑलरेडी जो हमारे वो MPs जो थे जिन्होंने अच्छी रिपोर्टेशन है वो मौजूद भी हैं, तो वो तो ऑलरेडी डन होगा। तो जो आप बाकी जो 10% है उस पर शायद इंटरव्यू प्रोसेस हो और उसमें भी कोई चेंजेस आ जाएँ। अच्छा, इंतखाबात करीब है, मुझे ये बताइए कि आप लोगों की 10 साल हुकूमत रही है खैबर पख्तूनख्वा में, इस बार क्या नया ऐसा करने जा रहे हैं? अवाम के पास कैसे खान साहब की पॉपुलरिटी के अलावा आप लोगों के पास क्या मंशूर है? देखिए, एक तो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ मतलब लोगों में मकबूल जमात है। दूसरा, खान साहब की अपनी एक मकबूलियत है जो लोग उनको पसंद करते हैं। तीसरा, जो खान साहब ने हमें एक रोड मैप दिया हुआ था रियासत मदीना का जो दिया था, तो KP में 10 साल हमने बड़ी कोशिश की कि सेहत सहूलत कार्ड से स्टार्ट करके हमने एजुकेशन फैसिलिटी, मतलब वो जो एक वेलफेयर स्टेट, बेसिकली रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपका एक ये कॉन्सेप्ट था कि वहाँ पे सब लोगों को वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, आवाम को वो फैसिलिटी में अवेलेबल हों जो उनका वो तस्वर मतलब कर सकते हैं। तो उसमें आपका मतलब आपको अगर सेहत की सहूलियात फ्री में मिल रही हो, आपको एजुकेशन आपको फ्री मिल रही हो। नेक्स्ट जो हमारे जो हमारा था उसको हम लॉन्च करने जा रहे थे, वो हमारा था हमारा इंसाफ राशन प्रोग्राम, उसको हम लॉन्च करने जा रहे थे, लेकिन वो इस प्रोग्राम में इस हुकूमत में हम लॉन्च ना कर सके क्योंकि हुकूमत हालात ऐसे थे, फंड्स के बहुत इशू हमारे साथ थे। जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी तो हमने जो बुनियादी फैसिलिटीज़ हैं, एक बंदे को अगर आप एक घर में मौजूद है, आपको हुकूमत की जानिब से आपको सेहत की सहूलियात आपको फ्री मिल रही है, आपको एजुकेशन फ्री मिल रही है और आपको घर का राशन फ्री मिल रहा है। और उसका लकीली कि वो कॉन्सेप्ट भी शुक्र है कि जब मैं IT में था तो वो हमने बनाया हुआ था, हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब को कॉन्सेप्ट इंसाफ राशन कार्ड का हमने दिया हुआ था। उसमें यह था कि मंथली आपको 15,000 रुपये वो आपके कार्ड में होंगे मंथली। आप उस मंथली 15,000 को आप एक ही वक्त में आप किसी स्टोर से आप अपने लिए जितना राशन घर का है वो आप उठा सकते हैं। आप उसको मंथली बेसिस पे, मतलब आप 15,000 हैं तो 5,000 आप, लेकिन आपका मंथ ख़त्म होने के बाद आपके 15,000 मतलब ख़त्म होके नेक्स्ट जो 15,000 होंगे आपको नेक्स्ट आएंगे। तो ये एक रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट खान साहब ने दिया हुआ था, उस पर प्योरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने इस पर अमल किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसी उस पर जाएंगे। कॉन्सेप्ट ये होगा, खान साहब का विजन होगा, खान साहब के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तीसरी दफ़ा इंशाल्लाह मैदान में आएगी। जिया साहब, आखिर में मुझे ये बताएं कि अगर टेबल टॉक या मुज़ाकरात आपस में तमाम जमातें उसमें कामयाब नहीं हुई और टेबल टॉक नहीं हुआ, तो क्या आप लोग ईद के बाद सड़कों पे आएंगे? देखें, बिल्कुल क्लियर है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हमने एक साल हमने मतलब कानून के लिए इस मुल्क की आइन की जदोजहद की खान साहब के साथ मिल के बाल गई सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो भी डिसीजन था आइन के मुताबिक, आइन के तना उससे उस पर वर्किंग की। अब मौका आया हुआ है सियासी जमातों के पास। अगर सियासी जमातें जमहूरियत पे यकीन रखती हैं और आइन पे यकीन रखती हैं, आइन की बालादस्ती चाहती हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इनके साथ रियायत कर दी है, वरना इस पर सीधा आर्टिकल 6 इन पे नाइली का वो सारा कुछ इन पे लगने जा रहा है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक इनके साथ रियायत ही की है कि उनको सब पार्टियों को कहा कि आप जाएं और मुज़ाकरात करें, एक टेबल पर बैठें और इस बात को एक ही टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात के साथ इसको हल करें। PTI ने इसको कबूल किया और हमने हमारे जो नुमाइंदे थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। आपने देखा मौलाना इनकारी हुआ, आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून इनकारी हो गई, उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। तो बेसिकली ये इनकार ये नहीं है कि जी वो मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे हैं, बेसिकली उनका डर, उनका खौफ ये है कि जी तहरीक इंसाफ से किस तरह बचा जाए। वो कभी इस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन हम बार बार उनको ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो हमें काबिल कबूल है। आएँ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात से अगर आप अगर एक डेट फाइनल होती है सूबाई और मरकज़ी, तहरीक इंसाफ फिर भी तैयार है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन है, आएँ इलेक्शन करें, मैदान में आएँ, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। शुक्रिया आपसे बात करने का जिया साहब। नाज़रीन, इसी तरह ताज़ा तरीन सूरत से आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। देखते रहिए इंडिपेंडेंट टाइम्स। अपने मेज़बान फ़ारूक आफरीदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने